सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, शब बारात करीब है। उस रात तमाम बंदों के आमाल हज़रत इज़्ज़त में पेश होते हैं। मौला अज़्ज़ व जल बतुफ़ैल हुज़ूर पुरनूर शाफ़िए यौमुन नुशूर अलैहि अफ़ज़लुस सलातु वस्सलाम मुसलमानों के ज़ुनूब माफ़ फरमाता है, यानी गुनाह माफ़ फरमाता है, मगर चंद यानी चंद ऐसे हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह माफ़ नहीं फरमाता। उनमें वो दो मुसलमान जो बाहम दुनियावी वजह से रंजिश रखते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनको रहने दो जब तक आपस में सुलह न कर लें। लिहाजा अहले सुन्नत को चाहिए कि हत्तल वसा क़ब्ल गुरूब आफ्ताब 14 शाबान बाहम एक दूसरे से सफाई कर लें, एक दूसरे के हुकूक अदा करें या मुआफ़ करा लें कि बेइज़्निही ताला हुकूकुल इबाद से सहाइफ़े आमाल यानी आमाल नामे खाली होकर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश हों। हुकूक मौला ताला के लिए तौबा सादिक़ा काफ़ी है, यानी सच्ची तौबा काफ़ी है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाह से तौबा करने वाला बेगुनाह की तरह है। ऐसी हालत में बेइज़्निही ताला ज़रूर इस शब उम्मीद मग़फ़िरत ताम्मा है, बशर्ते सेहत अक़ीदा व हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये सब मुसालिहत इख़वान व माफ़ी हुकूक बिहम्दिही ताला यहाँ साल हाय दराज से जारी है, यानी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के यहाँ 14 शाबान गुरूब आफ्ताब से पहले बंदे एक दूसरे से माफ़ कर लें। इसके लिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के यहाँ सब जमा होते और एक दूसरे को माफ़ करते और एक दूसरे से माफ़ी तलब कर लिया करते। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, उम्मीद है कि आप भी वहाँ मुसलमानों में इसका इजरा करके इस चीज़ के मिस्दाक़ हों, यानी जो इस्लाम में अच्छी राह निकाले उसके लिए उसका सवाब है, और क़यामत तक जो उस पर अमल करें उन सब का सवाब हमेशा उसके नामे आमाल में लिखा जाए, बग़ैर उसके कि उनके सवाबों में कुछ कमी आए। और इस फ़कीर नाकारा के लिए अफ़्व व आफ़ियत दारैन की दुआ फरमाएँ। फ़कीर आपके लिए दुआ करेगा और करता है। सब मुसलमानों को समझा दिया जाए कि वहाँ न खाली ज़बान देखी जाती है, न निफाक पसंद है, सुलह और माफ़ी सब सच्चे दिल से हो। ये पैगाम में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत का आपकी समाअतों के हवाले पढ़कर इसलिए कर रहा हूँ कि आज मुसलमानों के सीने कीने से भरे हुए इल्ला माशाअल्लाह, और एक दूसरे की दिल आज़ारी के साथ साथ एक दूसरे की हक़ तलफ़ी का बाजार बिल्कुल गर्म नज़र आता है। एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे की ग़ीबत करना, एक दूसरे की चुगली करना, मुर्दार भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। जहाँ चंद बैठे तो तीसरे के लिए मंसूबा साजी करना, अल-इयाज़ु बिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। तो हम सबको चाहिए कि शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख की आमद से पेशतर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत के मामूल के मुताबिक अगर दुनियावी रंजिश किसी के साथ किसी तरीके से किसी मोमिन के साथ हो तो सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें, उनको माफ़ कर दें और एक दूसरे माफ़ी तलाफ़ी कर लें। इसलिए कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने शब बारात से मुतल्लिक़ फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इस रात सबके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है सिवाय चंद लोगों के। उनमें से दो वो भी होते हैं जो दुनियावी मामलात के सिलसिले में एक दूसरे के लिए दिल में रंजिश रखते हों। जब तक कि ये दो आपस में एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। याद रखें, अगर माफ़ी मामूली चीज़ होती तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की दुआएं उठा करके देखिए, कुरान मुक़द्दस में सब ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से माफ़ी मांगी। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ 2 दुआएं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। आप अंदाज़ा लगाएं, वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अंबिया किराम मासूम होते हैं, बावजूद इसके मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह की बारगाह में करके अपनी उम्मत को भी ये तालीम देते हैं कि माफ़ी मांगा करो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब किया करो। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे क़दीर ने फरमाया, वक़ुल रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तुम कहो रब माफ़ फरमा, रहम फरमा, और तू सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वालों में है। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं सिर्फ आपको 2 आयतें ही बतौर मिसाल पेश किया हूँ,
ورنہ قرآن مقدس میں کئی آیتیں مغفرت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بندوں کو معاف فرماتا ہے، ایسی مقدس رات کے اندر ان لوگوں کو معاف نہیں فرماتا جو لوگ ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کے لیے دل میں رنجش رکھتے ہوں اور دل کے اندر کھوٹ رکھتے ہوں۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، 14 شعبان سے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اکڑو مزاج کے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے ہیں جاؤ ہم معاف نہیں کریں گے، پتہ نہیں کس طریقے کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔ یاد رکھو مقبولیت کی اس گھڑی کے اندر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے۔ میں اس چینل کے ذریعے آپ تمام تک جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میری ذات سے کبھی جانے انجانے میں آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں، برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں سے کسی کی طرف سے میری دل آزاری ہوئی ہو تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا سینہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے۔